हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद अंशिका। तो आज हम कवर करने वाले हैं ये स्टोरी जिसका नाम है द रिनंशिएशन, जिसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप इस वीडियो में बने रहना। आज हम समझने वाले हैं कि द रिनंशिएशन इस कहानी का मतलब क्या है इन हिंदी। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने एक और स्टोरी कवर करवाई है जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो उसको जाओ अभी चेक इट आउट करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो इस वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। द रिनंशिएशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो भाई सबसे पहले यह है, नो डाउट द सेंट्रल करेक्टर ऑफ रिनंशिएशन इज़ कुसुम। तो जैसा कि आपको इस सेंटेंस से पता लग गया होगा, जो हमारी सेंट्रल करेक्टर है वो है कुसुम। ठीक है। द कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर। जो सारी की सारी ये स्टोरी है ना, ये सारी इसी की है। मेन करेक्टर इस स्टोरी का कुसुम है। ठीक है। तो शी फेसेस द पुअर स्टेटस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कास्टिज्म। यानी कि ये जो लड़की है ना कुसुम, ये क्या कर रही थी कि इसने फेस किया है बहुत कुछ अपनी लाइफ में। पुअर स्टेटस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कास्टिज्म, इसने ये सब फेस किया है। ये मतलब एक लो, मतलब पहले नहीं बोलते थे कि ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है। तो जो हमारी कुसुम है इस स्टोरी में, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया है कि वो जो कुसुम थी इसमें वो थी लोअर कास्ट की थी। तो इसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस की थी। ठीक है, कुसुम ने। इवन द मैरिज शी लिव्स विद द फियर ऑफ अनडिक्लेयर्ड डिवोर्स। अनडिक्लेयर्ड डिवोर्स का मतलब क्या होता है? अनडिक्लेयर्ड डिवोर्स का मतलब होता है जी, इसका डिवोर्स कभी भी हो सकता है। अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डिवोर्स की पूरी पूरी संभावना है कि डिवोर्स कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो इवन आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद शी लिव, एक सेकेंड, बैकग्राउंड आवाज़ को इग्नोर करना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम कहाँ तक थे? अनडिक्लेयर्ड डिवोर्स था इसका आफ्टर मैरिज के बाद में। ठीक है। ये एक डर में रहती थी कि कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए। ठीक है। अनडिक्लेयर्ड डिवोर्स के बारे में ये हमेशा ही डरती रहती थी। आगे बढ़ते हैं। शी हर सेल्फ डजेंट नो द फेट, शी डजेंट वॉन्ट टू बी रिजेक्टेड बाई हर हस्बैंड बिकॉज शी नो द दैट नो बडी इन द ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी इज़ गोइंग टू हेल्प हर। यानी कि ये जानती थी कि अगर इसका एक बार डिवोर्स हो जाएगा, अगर एक बार इसको पति छोड़ देगा ना एक बार भी, तो इसको कोई अपनाने वाला नहीं है। इस ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी में कोई भी इसकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। इवन बिफोर हर मैरिज शी हैज़ फेस्ड द प्रॉब्लम दैट अरोज ड्यू टू चेंज ऑफ गार्जियनशिप। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, गार्जियनशिप का क्या था। तो गार्जियनशिप का फंडा ये था, जब ये कुसुम जो छोटी थी ना, ये कुसुम जब छोटी थी, तो इसके जो गार्जियनशिप करने के लिए इसको ना इसके मम्मी पापा मर चुके थे। ठीक है। तो ये अपने एक रिश्तेदार क्या रहती थी, तो उन रिश्तेदार को कहीं घूमने जाना था। तो उन्होंने इसकी गार्जियनशिप ना पैरी शंकर नाम के एक बंदे को दे दी थी कि आप इसकी गार्जियनशिप कर लेना। और पैरी शंकर भी इस चीज़ के लिए मान गया था कि हाँ मैं इसकी गार्जियनशिप कर लूँगा, आप जाओ आराम से घूम फिर के आओ। तो ये कुसुम की जो गार्जियनशिप है वो किसने की? पैरी शंकर ने की। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें फेस्ट कर रही थी ना वो, ये सब अरोज़ कहाँ से हुई? ये सब अरोज़ हुई पैरी शंकर की वजह से, उसके गार्जियनशिप की वजह से। ठीक है। तो शी नो द कंडीशन दैट विल ऑक्योर इफ़ हर हस्बैंड लीव हर अबैंडन। तो वो जानती थी उसकी कंडीशन क्या होगी अगर उसका पति उसको छोड़ देगा। अबैंडन करना यानी उसको छोड़ देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुसुम बियर ऑल द हार्ड कंडीशन एंड ब्लेम्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनोसेंट। यानी कि कुसुम को सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सारे कंडीशन और सारे ब्लेम उसी पे लगते, जबकि वो क्या थी? जबकि वो थी इनोसेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद इट वॉज़ द फॉल्ट ऑफ हर लास्ट केयर टेकर। यानी कि अभी मैंने आपको बताया जो फॉल्ट था वो किसका था? लास्ट केयर टेकर। केयर टेकर कि कौन था केयर टेकर? पैरी शंकर। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखना कि जो कुसुम की गार्जियनशिप की थी वो किसने की थी? पैरी शंकर ने की थी। ठीक है। हु डिड नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट हर कास्ट। पैरी शंकर ने ही जब कुसुम की शादी करवाई थी तो उसने क्या नहीं बताया था भाई? सच नहीं बताया था कुसुम के कास्ट के बारे में। ठीक है। कुसुम के कास्ट के बारे में सच नहीं बताया था बिफोर द मैरिज, मैरिज से पहले। ठीक है। जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हेमंताज फादर। किस लिए नहीं बताया था? कि हेमंत
कुसुम के पति का नाम है, सबसे पहली बात तो ये है, हेमंत कुसुम के पति का नाम है। तो हेमंत फादर से इन्होंने बदला लेने के लिए कुसुम की शादी हेमंत से करवा दी और उसको ये बता दिया कि भाई ये ब्राह्मण है, जबकि वो क्या थी, वो ब्राह्मण से लो कास्ट की थी। तो इस पूरी स्टोरी में यही बताया है कि कुसुम की ये स्टोरी है और इस तरीके से उसने क्या क्या अपने लाइफ में दिक्कतों का सामना किया, कैसे कैसे उसने सारी चीज़ों को कवर अप किया और क्या उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो ये सारी स्टोरी जो है कुसुम के ऊपर है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सबसे पहले आप मुझे इस वीडियो में बताना कि आपको जितना मैंने अभी तक समझाया है ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।